ओम शांति। क्या जन्म से पहले आत्मा खुद अपने माता पिता चुनती है? ये रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, जीव आत्मा स्वयं नित्य निरंतर अपने कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को उसमें बांध रहा है। आपको उससे मुक्त होना है, आपको बंधना नहीं है। जीव का जो आत्मा का जो जन्म होता है वो कर्मों के अनुबंध से होता है और कर्मों से ही हर आत्मा जन्म से पहले ही अपने माता पिता को सिलेक्ट कर लेती है। अपने शहर को, अपने माता पिता को अपने कर्मों के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है कि किस माता पिता के यहाँ मुझे जन्म लेने के लिए जाना है। कौन से माता पिता होंगे, ये अपने कर्मों के द्वारा आत्मा खुद चुनती है। और कैसे वो उस माता पिता के यहाँ जन्म लेने के लिए वो आत्मा पहुँचती है, कैसे कर्म उसको, उस आत्मा को उसके माता पिता के यहाँ तक ले जाता है, ये आज आपको स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए, आत्मा का जो जन्म होता है वो अपने कर्मों के बंधन की से ही होता है। जो ऋण होता है वो कर्मानुबंध का जो ऋण होता है वो ऋण आत्मा को चुकाना ही पड़ता है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, इसको अच्छे से समझना है। आप देखिए, जिस परिवार में भी आपने जन्म लिया है तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण होता है, इसीलिए आप उस परिवार में आए हुए हैं। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहाँ से जाएँगे नहीं। आपको लेना है तो आपको वसूल करना है, तो और अगर आपको देना है तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी से ऋण लेना है पूर्व जन्म का, तो वो आप वसूल करेंगे, वो आप लेकर के ही जाएँगे। और अगर किसी आत्मा का आपको देना है, तो वो ऋण आपको चुकाना ही पड़ेगा। उसके बिना आप जा नहीं सकते हैं। ये पूर्व के आपके जो कर्म थे उसके द्वारा ही ये निश्चित किया जाता है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र जन्म लेता है, जन्म से ही पैसा खर्च करवाता है, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा महाक्लेश पर क्लेश देता चला जाता है। ये आपके कर्म का फल होता है। या फिर कोई ऐसे शक्तिहीन, बुद्धिहीन, पागल टाइप के ऐसे बच्चे हो जाते हैं, पूरे जीवन उनकी सेवा करवाते हैं, सेवा करनी पड़ती है। तो ऐसी जो आत्मा पुत्र बन कर के जन्म लेने के लिए आती हैं, तो उनका ऋण होता है। आपने कभी उनसे सेवा करवाई होगी, इसलिए आज वो आपसे सेवा करवाने के लिए आए हैं। वो आपसे सेवा करवाने के लिए, अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आत्मा आई हुई है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़ते हैं आकर के, जैसे आपकी पत्नी है। अब जैसे ही पत्नी आती है तो हृदय में आनंद, परिवार में खुशियां छा जाती हैं, परिवार में आनंद छाने लगता है। जीवन भर वो आनंद ही आनंद, सुख देने के लिए ही आती है। और कई ऐसे भी होती हैं कि आकर के भयंकर क्लेश खड़ा कर देती हैं, बीच में जैसे कि दीवार बना देती हैं और झगड़ा, रोज झगड़ा होता रहता है, मारपीट शुरू हो जाती है, पूरा जीवन नर्क की तरह बना देते हैं। तो ये कोई आत्मा आती है जो अपना हिसाब चुकाने के लिए ही आती है। पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब रहता है। यहाँ ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता है, ऋण यहाँ चुकाना ही पड़ता है। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी का ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। यहाँ जन्म लेकर के जो आते हैं, अनेक जन्म में हमने अनेक लोगों के साथ जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो हमें सब कुछ चुकाना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक उससे टक्कर लगा, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ और अचानक लोग मारपीट करने लगते हैं, ऐसी दशा कर लेते हैं। तो इस बात को भी चुपचाप सह लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक हिसाब होता है।
पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब, उससे हमारा कोई दोष नहीं, कोई संकल्प नहीं था कि हमें उसका एक्सीडेंट करना है कि कुछ करना। अचानक घटना घटी और हमसे दोष करने लगा, हमें गालियाँ देने लगा, मारपीट करने लगे, अशब्द बोलने लगे। ये हिसाब होता है, इसको चुपचाप सह जाना चाहिए। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और कलह क्लेश पैदा करने लगा, ये हिसाब होता है। अब देखिए कि आत्मा कैसे अपने माता पिता चुनती है, कैसे अपना ऋण वसूल करने के लिए आती है, वो आपको बताते हैं। वैसे एक बार और इस चीज़ को बता चुके हैं, लेकिन अपने माता पिता से ऋण चुकाने के लिए आत्मा कैसे आती है, कैसे अपने माता पिता अपना परिवार चुनती है, वो बात एक बार और आपको बताते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी हर जगह भ्रमण करते थे, तो उस समय पर अशर्फियाँ चलती थी, मोहरें अशर्फियाँ चलती थी। अब उनको भेंट में लोग देते थे, जहाँ भी जाते थे। तो या तो वो ईश्वर की सेवा में लगाएं तत्काल तो अच्छा है, या संत सेवा में तत्काल लगे तो उसका अगर संग्रह करके फिर पास में रखना ये अच्छा नहीं होता है, इसके लिए ये विधान नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 जब ऐसी मोहरें हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण किया जाए और काफ़ी मोहरें इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर जब प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, और तो उस प्रयागराज में जाकर के सब अखाड़ों के जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए अलग अलग संतों को सभी प्रकार के जो संत संप्रदाय जो होते हैं सभी को बुलाएंगे और उनका सबका भोजन कराएंगे। अब साधु महात्मा हैं तो यही संकल्प आया उनके लिए, तो उन्होंने एक डंडा बनवाया, बेंत बनवाया, जो ऊपर से चूड़ीदार और अंदर से एकदम पोला होता था, और मोहरें उसमें डालते जाते थे और भ्रमण करते रहते थे। जहाँ जहाँ श्रद्धालु भक्त होते थे वहाँ जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दक्षिणा मिली जाएगी, और उनकी कामना पूरी हुई। देखिए, कामना जब कोई भी होती है तो वो बांधती ही है, इसलिए अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, कामना किसी प्रकार से कोई नहीं रखना चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो डंडा था, वो छड़ी थी, वो भर गई। अब भ्रमण करने वाले महात्मा अब बस चूड़ी बंद कर दी और इंतजार करते रहे। जैसे प्रयाग का जब कुंभ पड़ा तो फिर चल दिए कुंभ में। रास्ते में एक गांव में पूछा कि यहाँ पर कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी हो, तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ एक परिवार है, वह संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे, चलिए। वहाँ पर गए। अब उनका बढ़िया स्वागत सम्मान किया। जब वो वहाँ संत जी पहुँचे, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया। घर के मालिक ने चरण दबाए, और चरण दबाते दबाते दृष्टि पड़ी उस डंडे पर, और इतना मोटा डंडा, और ऊपर से ऐसे कि चूड़ी सी नजर आ रही। इस डंडे में तो कुछ रहस्य जरूर है। अब महात्मा जी को तो खबा पे के बढ़िया सुला दिया। महात्मा जी जब सो जाते हैं, और पत्नी से धीरे से कहा कि वो डंडा लेकर के तो आओ, और लेकर के आई। देखा चूड़ीदार था, और जब चूड़ी खोली तो उसको जब देखा कि सैकड़ों मोहरें इसमें भरी पड़ी हैं, और फिर कहने लगा ऐसे संत रोज पधारें तो आनंद ही आनंद हो जाए। और पत्नी से कहा कि इतने नाप के कंकड़ लाओ, और वो तो महात्मा जी खाए पिए खीर पूरी आराम से सो रहे थे, और रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के और चूड़ी लगा के सराय ने जहाँ रखा था वहाँ रख दिया, सारी मोहरें खाली कर ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का वैसे ही। अब कई लोग बहुत चतुर तो होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कर्म कितना भारी इसका भोगना पड़ेगा। और उनकी कोई संतान नहीं थी, ये भी बात पर धन में इतना प्रेम था उनको। बहुत सावधानी रहनी चाहिए। जो देखो संत महात्माओं के पास जो भी आता है वो गृहस्थी, अगर आता वहीं से गृहस्थी से है, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती या छल कपट से अगर वो अपनाए तो उसका विनाश ही करता है, ये प्रमाण होता है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पा रहे होंगे। महात्मा जी गए, अब प्रयाग में पहुंचे, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए, उनकी दक्षिणा भी दी जाए उनको। अब
अब महंत जो वहाँ के थे उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ा उत्सव है, और प्रयागराज में तो जब कुंभ होता है तो कितने सारे महात्मा जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में संत महात्मा जाते हैं आज भी जैसे वहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसमें कितने क्विंटल चीनी और कितने टीन घी लगेगा? बोले आप चिंता मत करो, एक-एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, वो इकट्ठे देंगे उन्होंने कहा। उनको था कि अगर हमने छड़ी खोली और 2-4 मोहरें खोली और इनको पता लग गया तो गड़बड़ हो सकता है। बोले हम भंडारे का सब कुछ आपको देंगे, आप चिंता मत करो, आप व्यवस्था कीजिए। ठीक है उन्होंने कहा। वो अपने पास से पैसे लगा करके जो भी उनके पास था कुछ उधार और सब लगाए, सब ले आए, सामान ले आए, सब संतों को निमंत्रण करवा दिया, सब कुछ किया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब उन महात्मा जी जो वहाँ के व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, हमने सभी संतों को निमंत्रण दे दिया है और सामान सब आ गया है और भंडारा बनना चालू हो गया। अब अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं है जितनी हमने किसी तरह से व्यवस्था की है। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनको अर्थ लिया उनको देना है। देखो रसोई बन गई है और सब हो गया है। अब उन्होंने कहा व्यवस्था कीजिए। तो वो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा आपको विश्वास नहीं, उन्होंने अपने डंडे की चूड़ी खोली और ऐसे उल्टा किया। उनको तो था कि मोहरें हैं, और जैसे ही जो डंडा था वो उल्टा किया, अब जैसे ही देखा कि कंकड़, और कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बनने लगी और संत होकर के ये हमारे साथ छल कपट। और उन्होंने कहा कि महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया है। जो महंत थे वहाँ अखाड़े के, अब बताओ रसोई बन गई है, सब संतों को निमंत्रण दे दिया और आप हमको ये कंकड़ दिखा रहे हैं। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया है, हमें तो आप पहले ही बता देते। संत होकर के ऐसा छल कपट किया है हमारे साथ। अब वो बोले तो बोले क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहर है इसमें। तो अंदर से अब उनका चिंतन गया कि वहाँ हमारे साथ ऐसा छल किया है, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ खीर पूड़ी पवा करके, और ऐसा धोखा भोगोगे। अब ये जो निकलता है अंदर से कि भोगोगे, ये अकाट होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, किसी का भी जीव जंतु का हृदय आप कष्ट दें, उसका हृदय आप दिखा रहे हैं और वो आहे भर जाए, तो वो आहे वज्र की लेखक में भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को भी आय निकली थी, सर्प को ऐसे बाण की नोक से और उसको कांटों में फेंक दिया था, तो उसकी आय निकली थी। तो ऐसे जब आय निकली तो बाणों की सैया मिली। तो ये आय जो होता है ये वज्र की लेख अकाट होता है, इसको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए किसी की कभी आय मत लेना। कोई आय भर करके अगर कोई बोल दिया कि अरे तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये अंदर से निकल गया, तो ये भोगना ही पड़ेगा, ये मिट्टी में मिला देगा। फिर ये तो संत थे और ईश्वर की आराधना के लिए ही ऐसा कर रहे थे, भगवत आराधना के लिए। अब उन्होंने कहा कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें। सुबह संत जन आएंगे सबके बीच में, अब हम क्या करेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। अब वो गए और जाकर के संगम में जाकर के छलांग लगा दी, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके पास तो मोहरें थीं, जिन्होंने वो मोहरें चुरा ली थीं। अब उनका और व्यापार बढ़ा और 9-10 महीने के बाद लड़का हुआ उनके यहाँ। अब तो और उनको कहने लगे संत फलीभूत हो गए। अरे लड़का नहीं होता था, लड़का हो गया, खूब व्यापार चलने लगा, उनका बड़ा आनंदित होने लगे, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। जब से वो प्रकट हुआ, लड़के ने जन्म लिया और धन की वृद्धि शुरू हो गई है। पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ, और फिर जैसे ही बड़े हुए बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में, उसमें पैसा जाना शुरू हो गया। इसने आसक्त उसमें दोनों हो गए कि कुछ भी हो जाए, व्यापार ठप हो गया, संपत्ति बेचना शुरू। दोनों ने कहा कि बेटा हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बेटा बोला हमारी अंतिम इच्छा है कि आप प्रयागराज चलो, प्रयाग में जितने भी संत महात्मा हैं सबके लिए एक बार भंडारा करवा दो, हमारी अंतिम इच्छा है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज़्यादा संपत्ति तो हमारे पास है नहीं, तो बोले घर बेच दो हमारे लिए, मेरी यही तो अंतिम इच्छा है।
मुझे लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरी लेकिन अंतिम इच्छा पूरी कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दिया, जो भी था सब बेच दिया। वहां गए प्रयागराज में और सबके लिए भोजन करवाया और बोले कि मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक लेकर के गए और लेकर के संगम पर पहुंचे और बोले कि अब समझे, तुम चुराए थे जो मोहर है हमारी, तुमने हमसे छीना था। अब जो मेरा था वो मैंने अपना ले लिया है और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। केवल ममता और आसक्ति में जल करके मरो, अपने कर्म का फल भोगो। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी। तो देखिए, ऐसे आत्मा अपना माता पिता सिलेक्ट करती है, ऐसे अपना परिवार चुनती है कि मुझे कहाँ जन्म लेने के लिए जाना है। तो उस महात्मा जी को भी आना पड़ा जन्म लेने के लिए, अपना हिसाब किताब पूरा चुकतू करने के लिए, और अपना पूरा हिसाब किताब चुकतू करके वो वापस चले गए। तो ऐसे अपने माता पिता कर्म के अनुसार ही चुने जाते हैं, जो हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार अपने माता पिता को जन्म से पहले ही चुन लेती है कि मेरा हिसाब किताब कहाँ बना है और किस परिवार में, किस घर में जाकर के जन्म लेना है। अब इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ये ऋणानुबंध पुत्र बन करके वो आए थे और वो ले गया। अब ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप कुछ भी करते रहें, कोई हिसाब किताब नहीं। आप जो कर रहे हैं अवश्यम भोक्तव्यम, बहुत सावधान रहें इन चीज़ों से। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो जो हमने अनेक लोगों से लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही मुक्त हो सकते हैं उस कर्म से। इसीलिए कर्मों को बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि हमें चुकाना ही पड़ता है। आपको इस बात को समझना होगा, एक कर्ज लेना और देना चुकाना ही पड़ता है। अगर आपने किसी से पैसे लिया है या आपसे किसी ने पैसा लिया है और अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने कभी बेईमानी की थी इसलिए आपके साथ हुआ है, कोई बात नहीं। इस बंधन से मुक्त हुए हैं, जो बोझा था वो चला गया है। उसको ऐसा ना देखें कि बेईमानी हमारे साथ कर ली, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अगर आप नया कुछ आगे कुछ करते हैं तो नया हिसाब किताब आपको भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। बस एक ही उपाय है इसका कि अभी जो हमने शरीर धारण किया है और जो भी हमारे साथ होता है, तो ये कोई ना कोई हमारे कर्म का हिसाब किताब था। अब आगे हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाना है जो आगे हमें भोगना पड़े। इसलिए परमात्मा की श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, किसी को दुख नहीं दो, किसी के साथ छल कपट नहीं करो, तभी हम इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस बात को बिल्कुल आप अच्छे से समझ लेना। और जो भी आपके साथ होता है, जो भी आपके साथ हो चुका है और आगे होने वाला है, वो आपके ही कर्मों का फल है। इसलिए आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें और ना ही किसी को दोषी ठहराएं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। ओम शांति।